एक साथ चुनाव, ये चर्चा होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो एक पंक्ति का स्लोगन है और भारतीय जनता पार्टी इसको आम लोगों के जनमानस पर डालना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन, और इसके बहाने वो वोट मांगने की उसकी राजनीति है। वोट 2024 में कैसे हम आवे फिर से। अगर भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रति इतना संवेदनशील थी, सजग थी, तो जब ये चुनाव जीत करके 14 में मोदी जी पहुंचे थे केंद्र में, उसी वक्त इस एजेंडा को लाना चाहिए था। गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और इस पर पूरे देश के अंदर एक बहस मंथन होना चाहिए था। जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी स्टेट के विधानसभा हैं, सब जगह इस बात को लेकर के जाना चाहिए था कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उस पर सबकी राय क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन की बगैर उन स्टेट गवर्नमेंट से पूछकर कि क्या वो सहमत है या नहीं सहमत है, बगैर चीफ मिनिस्टर्स को साथ में लेकर अगर वो ये निर्णय लेते हैं, हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो मंशा ऐसी कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने जो फासीवाद है उस एजेंडा को लागू करना चाहती है, और लगातार इसका जो फासीवादी कदम है वो हम देख रहे हैं। अब अचानक से जो है वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा छोड़ देना, ये छोटा मोटा विषय नहीं है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, इसके बाद कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टेट में लोग बहुमत खो देते हैं, बीच में ही इलेक्शन होता है। उसके पीछे क्या प्रावधान होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट है उनका। कभी कभी कोई एमएलए मर जाता है तो उसके कारण जो है इलेक्शन होता है, तो खैर वो तो उतने के लिए होता है। लेकिन उसके कहीं अगर सरकार गिर जाए तो फिर उसको कैसे किया जाएगा, तो ये तो बड़ा मंथन का सवाल है। क्या है मीडिया के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कानून आ सकता है, वीमेन रिजर्वेशन के लिए आ सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आ सकता है। क्या देश के अंदर तानाशाही है? ये पहले भी हो चुका है, स्पेशल सेशंस बुलाए गए हैं, लेकिन हमेशा को कॉन्फिडेंस में लेकर बुलाए गए हैं। ये तो तानाशाही है। और सभी दलों को विश्वास में लेकर के सभी लोगों से राय विचार करके ही इस तरह की बात को करना चाहिए। उन्होंने आनंद भवन में पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में कमेटी बना दिया। अब उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे देखिए, एक फेस वैल्यू ला करके, एक चेहरा ला करके, उसकी एक कमेटी बना करके, सिर्फ इसके पीछे एक ही मंशा है कि इस देश की जनता को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। ये लोकतंत्र नहीं है कि जो मर्जी आए प्रधानमंत्री वो करते चले जाएं। इनकी पूरी नीति बनती है बड़े बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रहे हैं, और जो इन्होंने पिछले कार्यकाल से लेकर के अब तक किया है वो जनता के सामने है। इन्होंने तो कुछ किया नहीं, इन्होंने कहीं कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया। पूरा एकदम दुनिया घूम करके देश के पैसा से पूरा एकदम सब जगह घूम घाम करके ढिंढोरा पीट दिया। ये अमेरिका वालों ने इतना सम्मान किया, ये अमेरिका वालों ने, कनाडा वालों ने इतना सम्मान किया, फ्रांस वालों ने इतना सम्मान किया। इससे देश की जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। संविधान में फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है, असेंबली इसको पास नहीं करेंगे और कोई भी अपोजिशन रूल सेट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
देश की जनता का भला होगा तब आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, आपने रोजगार के क्षेत्र में क्या किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति लाए। अब जो विद्यार्थी 3 साल में पूरा मुकम्मल ग्रेजुएट हो जाता था, तो 3 साल में ग्रेजुएट हो जाता था, तो वो कंपटीशन जो ग्रेजुएट लेवल का था उसको फेस करता था। लेकिन अभी उसको 4 साल कर दिए ताकि 1 साल और उनको डिले माने बाद वो जाए, फिर उनका उम्र का इशू हो जाएगा। 1 साल इन्होंने उम्र उसका ख़त्म कर लिया एजुकेशन पॉलिसी के चलते। और भी बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण हमने लिया। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम कैपिटलिस्टों के हाथों में डालने का इनका पूरा योजना है और उस योजना पर काम कर रहे हैं। मोटे तौर पर कहें तो यहाँ के कैपिटलिस्टों को कैसे फ़ायदा पहुँचे, किस बात से फ़ायदा पहुँचे, इनकी चिंता इस बात के लिए रहती है। इनकी चिंता आम लोगों की नहीं है कि आम लोग का जो गरीबी है उसका गरीबी दूर हो, बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर हो। वादा किया था 2 करोड़ को नौकरी देंगे, दिया कितने को नौकरी ये आप लोग खुद जान रहे हैं। तो ये सारा चीज़ है और इस सारे चीज़ों को जब आप गहन इनके पूरे कार्यकाल को जब देखिएगा तो लगेगा कि ये जुमला छोड़ करके हर लोगों के खाते में 15 लाख आएगा। 15 लाख आ गया सारे लोगों के खाते में। क्या नोट को बंद करके आर्थिक व्यवस्था को इन्होंने क्षति पहुंचाया, तर्क दिया कि इससे आतंकवाद खत्म करेंगे। जिस तरह नोटबंदी अचानक से आ गई, उसी तरह कहीं ना कहीं ये भी शगुफा दिया गया है। नेशन वन इलेक्शन के पीछे जो इनकी मंशा है उसको समझने की जरूरत है। एक ये जो विपक्ष की एकता है उससे ये घबराए। एक्चुअली विपक्ष की एकता नहीं है, पूरे देश की जनता की गोलबंदी हो गई है इनके खिलाफ। उस बात से ये घबराए कि पूरे देश की जनता जो हमने 14 में आकर के जो यहाँ कैपिटलिस्टों के हित में काम किया, अडानी अंबानी के हित में काम किया, जनता इसको देख रही है। जनता का कर्ज माफ़ नहीं हुआ, 10,000 के कर्जा में किसान जेल चला गया। अडानी अंबानी और कौन चौकसी वगैरह सब पैसा लेकर के भाग गया। मालिया पैसा लेकर के करोड़ों अरबों रुपया लेके भाग गया, उसको कोई देखने वाला नहीं। लेकिन एक 10,000 कर्जा लेने वाला किसान, उसको जेल के अंदर डाला जा रहा है। तो ये 2 तरह का जो मानक इनके कार्यकाल में है, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। तो इससे जो देश की गरीब जनता है, दलित जनता है, इसको ये इस बात को समझ रही है। इसलिए इन्होंने कुछ किया नहीं, उसको डाइवर्ट करने के लिए, उस ध्यान को बांटने के लिए एक नया शगुफा लाया। नेशन वन इलेक्शन, एक देश है तो एक चुनाव होना चाहिए। इस पर विपक्ष जो है कहीं ना कहीं कह रही है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है या फिर अडानी का जो मामला है उसको दबाने के लिए ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन को जो है लाया गया। देखिए अडानी अंबानी का तो मामला दब ही रहा है। वो विपक्ष क्या कह रहे हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे जो हम समझते हैं जो उनकी मानसिकता है, हमने पहले ही कहा कि बड़े लोगों के हित में ये सरकार काम करती रही है, बड़े लोगों के लिए काम करती रही है। लेकिन वोट तो देना है 2024 में गरीब लोगों को, तो गरीब लोग कैसे वोट देगा? तो एक संवेदनशील नारा को उछाल देना है, लोगों को लगेगा बाप रे, सही कह रहे हैं कि ये बहुत पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन देश का पैसा इनके मित्रों ने लेकर के विदेश भागा। जो मोदी के करीबी लोग थे, जो इनके चहेते लोग थे, देश का पैसा अरबों खरबों लूट करके विदेश भाग गया, उसकी चिंता इनको नहीं है। इनको चिंता है कि इलेक्शन में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। तो ये समझने वाली बात है और इस देश की गरीब जनता समझ रही है। विशेष सत्र जो बुलाया गया है संसद में, क्या लगता है काफ़ी हंगामेदार रहेगा? देखिए विशेष सत्र बुलाने का इनका मकसद 2 ही है।
एक तो या तो वो समय से पहले चुनाव करा लेना चाहते हैं, और या तो वो चुनाव होने ही नहीं देना चाहते। और ज़्यादा संभावना है, हमको 90% लग रहा है, आपके चैनल के माध्यम से आज मैं बोल रहा हूँ, 90% संभावना है कि मोदी एंड कंपनी, आरएसएस एंड कंपनी जो है 2024 का चुनाव एक देश एक नेशन एक इलेक्शन के नाम पर होने ही नहीं देगा।